Hey everyone, this is Meenu Arya and you are watching Let's Learn Together. In this series of literary forms and devices, we have already discussed about personification, sonnet and alliteration. And in the same series, today we will discuss about dramatic monologue. Dramatic monologue word is made up of two roots. Two roots से मिलके बना है mono plus log. Mono means single or one and log means speech. And the monologue word means speech delivered by a person or by single person. And dramatic monologue means a dramatic speech delivered by a person or by single person. जो की पॉइंट्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के वो क्या रहेंगे या हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है एक ड्रामेटिक स्पीच है बाय सिंगल पर्सन. देन वी कैन से कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर जो स्पीकर होता है, यहाँ पे जो वन पर्सन है, एक पर्सन होता है, वही इसके अंदर स्पीकर है. तो स्पीकर क्या करेगा? एड्रेसेस अ साइलेंट ऑडियंस. यानी कि एक पर्सन का दिया हुआ स्पीच होता है, ये उसी के द्वारा बोले गई जो सेंटेंसेज हैं उनसे बनती है इस टाइप की क्रिएशन. लेकिन इसके अंदर ऑडियंस भी होती है जिसको वो एड्रेस करता होता है. कैसी ऑडियंस होती है? वो साइलेंट ऑडियंस होती है. whose role and reactions are inferred from the speaker's words and these words reveal the speaker's own character also. टू टाइप्स का यहाँ पे काम हो गया. सिंगल पर्सन के द्वारा डिलीवर किया हुआ एक ड्रामेटिक स्पीच है. यहाँ पे स्पीकर क्या करता है? एक साइलेंट ऑडियंस को एड्रेस करता है और उसका जो रिएक्शन है, जो साइलेंट ऑडियंस का रिएक्शन है या फिर उसका रोल क्या है, वो किसके द्वारा पता चलता है? इन्फर्ड. एक तरह से हमें अंदाज़ा होता है, अनुमान हम लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई सुनने वाला है, श्रोता वहाँ पे है, ऑडियंस है. whose role and reactions are inferred from the speaker's words. और किससे हम अनुमान लगाते हैं ये चीज़ें? स्पीकर्स के अपनी बातों से. फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब ने पढ़ी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है माई लास्ट डचेस. उसके अंदर सारी जो पोएम है वहाँ पे जो ड्यूक है वो स्पीकर होता है, उसके साथ एक जो सर्वेंट होता है वो भी है. लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि उसके साथ ऑडियंस है, उसको कोई सुनने वाला है, वो किसी के साथ अपनी जो बातें हैं वो डिस्कस कर रहा है? कैसे पता चलता है? उसके खुद के वर्ड्स से पता चलता है. जब वो बातें कहता है कि चलो अब हम नीचे चलते हैं, या फिर जो फंक्शन हो रहा है उसको अटेंड करते हैं, या फिर चलो मैं आपको जो पिक्चर है डचेस की वो दिखाता हूँ, इस टाइप की है. सारा जो डिस्क्रिप्शन देता है उसकी बातों से हम ये इन्फर करते हैं, ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पे ऑडियंस है, उसकी बातें सुनने वाला कोई ना कोई है. और एक तो ये हम आइडिया लगा सकते हैं. लेकिन वही बात अगर दूसरी तरफ हम देखें तो स्पीकर के जो वही बात हैं, वही शब्द हैं, वो शब्द एक तरह से रिवील करते हैं स्पीकर के अपने कैरेक्टर को, उसके टेम्परामेंट को दिखाते हैं कि वो किस टाइप का इंसान है. फॉर एग्जांपल अगेन अगर हम माई लास्ट डचेस की बात करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएम माई लास्ट डचेस, उसमें क्या होता है? जो ड्यूक है वो अपनी डचेस के बारे में कि कैसा उसका नेचर है, किस टाइप की वो लेडी है, उसके बारे में किसी सर्वेंट को बताता होता है सारी बातें. किसके बारे में बता रहा है? अपनी डचेस के बारे में, किसी साइलेंट ऑडियंस को. तो एक तरफ तो हमें किसका पता चल रहा है? डचेस का पता चल रहा है कि उसका नेचर का पता चल रहा है, किस टाइप की लेडी है. लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, उसका दूसरा एस्पेक्ट हम देखें तो जो ड्यूक है, जो स्पीकर है, अपनी जो बात कह रहा है डचेस के बारे में,
उसका खुद का कैरेक्टर रिवील हो रहा है वहाँ पे, खुद कैसा इंसान है, उसका कैरेक्टर, उसका टेम्परामेंट हमें पता चल रहा है कि एक सन की टाइप का इंसान है जो ड्यूक है, और अपनी डचेस के बारे में, अपनी जो रानी है उसकी खुद, उसके बारे में उसके किस टाइप के विचार हैं, वो सारी चीज़ें हमें रिवील हो रही है, पता चल रही हैं। दो ये बातें होगी कि कैसा पता चलता है, एक तो हमें ऑडियंस का पता चलता है कि वो किसी ना किसी के साथ बात कर रहा है, डिस्कशन उनका हो रहा है, और दूसरी तरफ उसका खुद का जो बातें बता रहा है, वो खुद के जो उसका कैरेक्टर है वो बातें वो भी रिवील कर रही हैं कि किस टाइप का इंसान ये है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर क्या होता है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्पीकर जो है एक सिंगल पर्सन होता है, हालांकि ऑडियंस की प्रेजेंस वहाँ पे होती है, लेकिन ऑडियंस कैसी होती है, साइलेंट ऑडियंस होती है। दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमें बताती हैं कि ऑडियंस का पता हमें कैसे चलता है, स्पीकर्स के वर्ड्स के द्वारा, लेकिन साइड बाय साइड स्पीकर अपना खुद का जो कैरेक्टर है, उसका खुद का जो टेम्परामेंट है वो रिवील कर रहा होता है इसके अंदर। अगर हम ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसस हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट एंड वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। देन सेकेंडली, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएम माई लास्ट डचेस, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, उसके अंदर क्या है, एक जो स्पीकर है, जो ड्यूक है, वो अपनी डचेस के बारे में बता रहा होता है, उसकी पोर्ट्रेट को देख के किसी सर्वेंट को बता रहा होता है। एज अ कोटेशन हम ये भी कोट कर सकते हैं लास्ट में, आई गिव कमांड देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, कि मैंने कमांड दी, जैसे वो किसी को बता रहा है कि मैंने कमांड दी, ऑर्डर दिया, देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, और उसकी जो स्माइल थी वो हमेशा के लिए क्या हो गई, स्टॉप हो गई। मीन्स इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि उसने शायद उसकी जो डचेस है उसको उसका मर्डर करवा दिया। तो यहाँ पे ये भी इसका फाइन एग्जाम्पल है। अपनी जो सेकेंड ईयर में ये पोएम हम पढ़े भी गए, आगे वीडियोस में हम इसके लिए डिस्कशन भी करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लिख देंगे, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसस। यूलिसस इज़ ऑल्सो अ नोवेल बाय जेम्स जॉयस, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो क्रिएशन है यूलिसस, उसकी, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। तो दो एग्जाम्पल इसके की पॉइंट्स, और अगर एज अ क्वेश्चन फॉर्म में आप लोग देखना चाहें तो इस वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ जो है वो अटैच कर दूँगी इसके साथ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पेज। So with this, I'm going to wrap up this video. Thank you so much.